Hello student, today we are going to our next topic mineral and our last topic is this one. It is table of vitamin source function and disease deficiency disease. This topic we read in our last video, and today we are going to read about mineral. मिनरल मिनरल के बारे में अभी रीड आउट करना है। तो जो ये टॉपिक है मिनरल, ये हमारा चैप्टर 2 का है, क्लास 6। Minerals are needed for the proper growth and maintain of the body। देखो, जो मिनरल है वो हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है और हमारी बॉडी को मेंटेन रखता है। देर आर टू टाइप ऑफ मिनरल। अब क्या होता है, जो हमारी बॉडी में मिनरल प्रेजेंट होते हैं उसके दो टाइप होती है। एक होती है मेजर मिनरल और दूसरी है ट्रेस मिनरल। मेजर मिनरल का मतलब होता है जो मिनरल हमको बड़ी मात्रा में चाहिए, और ट्रेस मिनरल जिसकी क्वांटिटी कम चाहिए हमारी बॉडी के लिए। They are grouped as based on the requirement of the body। Major mineral are required in high quantity by the body। अब ये कह रखा है कि हमारी बॉडी को मिनरल की आवश्यकता होती है, और हाई जो मेजर मिनरल है वे ज्यादा मात्रा में चाहिए। मेजर मिनरल के एग्जांपल है कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटासियम, सोडियम एंड सल्फर। ये इसके कुछ एग्जांपल है। ट्रेस मिनरल आर नीडेड बाय द बॉडी इन वेरी लेस अमाउंट। अब देखो, इसने दोबारा ये बताया कि जो ट्रेस मिनरल, जो दूसरा टाइप है मिनरल का, उसके बारे में बात कर रहा है कि जो ट्रेस मिनरल है वो हमें कम मात्रा में चाहिए, कम अमाउंट में हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं वे। इनके एग्जांपल है आयरन, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर और आयोडीन, ये सब। लेट अस स्टडी द सोर्स एंड फंक्शन ऑफ द सम मिनरल। कुछ सोर्स, जो स्रोत है मिनरल का, और मिनरल के जो काम होते हैं वे इस टेबल में पढ़ेंगे। देखो, इसने मिनरल बताए हैं यहाँ पर, चार मिनरल के एग्जाम नाम बताए हैं। कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन एंड आयोडीन। ये चार मिनरल है, और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, इनका सोर्स क्या है, सोर्स भी बता रखा है। उसके बाद इनके फंक्शन, जो ये काम करते हैं। देखो, जो कैल्शियम है उसका सोर्स क्या है। कैल्शियम का सोर्स है मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। ये हमें कैल्शियम दूध से मिलता है, और दूध से बनी हुई जो वस्तुएं, जैसे चीज है, मक्खन है, दही है, पनीर है, इन सभी चीजों से हमें कैल्शियम मिलता है। और साथ में जो कैल्शियम वो मिलता है हमें ग्रीन लेफी वेजिटेबल, जो हरी सब्जियां होती है, हरी पत्ते वाली सब्जियां, उनसे मिलता है कैल्शियम। अब ये काम क्या करता है, इसका मेनली जो काम है वो है बोन को हेल्दी रखना और टीथ को हेल्दी रखना। ये कैल्शियम का काम होता है। उसके बाद जो अगला मिनरल है वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का सोर्स क्या है, फॉस्फोरस कहाँ से मिलता है हमें, ये भी हमें मिल्क से मिलता है, कैरल से, पल्प से, फिश एंड मीट। ये कुछ मटेरियल दे रखे हैं, इन सब से हमें फॉस्फोरस मिलता है। दूध से मिलता है, कैरल अनाज जो होता है, पल्स दालें, और फिश एंड मीट, इन सब से फॉस्फोरस मिलता है। और ये भी हमारी बोन्स की और टीथ की ग्रोथ करने के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है मिनरल, वो हमारा आयरन है। आयरन हमें मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो हरी पत्ते वाली सब्जियां होती है, उनसे मिलते हैं आयरन। और ये इसके साथ साथ हमें मिलता है नट से और जैगरी से। इन सभी मटेरियल से हमें मिलता है आयरन। उसके बाद जो आयरन के फंक्शन है वो है कि ये हेमोग्लोबिन को बनाता है ब्लड के अंदर। जो हमारा ब्लड है उसके अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी में। तो जो हेमोग्लोबिन बनना है, फॉर्मेशन फॉर्मेशन का मतलब बनना, तो उसको जो हेमोग्लोबिन बनाने का काम है वो आयरन के द्वारा किया जाता है। इट्स डेफिशिएंसी काज एनीमिया। अब इसके ना होने से जो डिजीज होती है, उस डिजीज का नाम जो बताया है, डिजीज है एनीमिया। अगला जो मिनरल है वो आयोडीन है। ये हमें सी फूड से मिलता है, वेजिटेबल से, फ्रूट से, और आयोडाइज साल्ट, आयोडीन युक्त नमक।
जो नमक खाते हैं उसके अंदर भी आयोडीन प्रेजेंट होता है, सी फूड में होता है, वेजिटेबल में, फ्रूट में, इन सब में आयोडीन प्रेजेंट होता है। अब ये क्या होता है, इससे हमें क्या बेनिफिट होता है कि जो हमारे थ्रोट है, गला है, गले के अंदर थायराइड ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड को फंक्शन करने के लिए आयोडीन जरूरी होता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी बॉडी में तो इससे हमें एक बीमारी हो जाएगी, डिजीज, उसका नाम है गाइटर। वाटर, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है वाटर। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल विटल प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितनी भी क्रियाएं होती है सबके लिए जरूरी होता है। इट फॉर्म 70% ऑफ द बॉडी वेट। हमारी बॉडी का जो वेट है, हमारी बॉडी का जो वजन है, वो 70% वाटर से मिलकर बनता है, वाटर से बनता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ वाटर, वाटर के कुछ फंक्शन बता रखे हैं। पहला है, इट इज एसेंशियल फॉर ऑल द रिएक्शन टू टेक प्लेस इन द सेल ऑफ द बॉडी, ऑफ आवर बॉडी। कह रहा है कि हमारी बॉडी में सेल्स के अंदर कुछ रिएक्शन होती रहती है, तो जो ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती रहे, चलती रहे, उसके लिए ये वाटर है जो एसेंशियल है, जरूरी है। जो बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर जो रिएक्शन चल रही है, उस रिएक्शन को कैरी करने के लिए वाटर जरूरी होता है, एसेंशियल है। इट हेल्प इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी। बोल रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अगर नहीं निकलेगा तो बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, जिससे डेथ भी हो सकती है। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकलता है वाटर के अंदर मिक्स होकर, जिसको हम बोलते हैं यूरिन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर क्यों जरूरी है हमारे लिए। ब्लड कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड बिकॉज ऑफ दिस ब्लड इज एबल टू सर्कुलेट इन आर्टरी एंड वेन। कह रहा है कि हमारी बॉडी में जो खून है, ब्लड है, उस ब्लड के अंदर काफी मात्रा में वाटर प्रेजेंट होता है। अब वाटर प्रेजेंट होता है, अब ब्लड क्या होता है, जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। कहाँ कहाँ से सर्कुलेट होता है, आर्टरी से और वेन से। अब ये आर्टरी वेन क्या होती है, आर्टरी जिसके अंदर से ब्लड, आर्टरी वैसे दोनों की दोनों ये वेसल्स होती है, ट्यूब, जो हार्ट के अंदर ब्लड ले जाती है और हार्ट के अंदर से ब्लड बाहर लाती है, पूरी बॉडी के अंदर होती है। अब जिस वेसल्स में से ब्लड हार्ट के अंदर जाता है उसको तो बोलते हैं वेन, और जिस वेसल्स में से ब्लड के अंदर से हार्ट के अंदर से ब्लड बाहर आएगा उसको बोलते हैं आर्टरी। अब हार्ट के अंदर से जो ब्लड आता है वो आर्टरी में से आता है और उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और वेन्स के अंदर, वेन्स क्या करती है, हमारे जो बॉडी के सभी पार्ट है, जैसे लेग्स है, हैंड्स है, उन सब से ब्लड हार्ट के अंदर ले जाती है, और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है। अब जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है आर्टरी और वेन के अंदर से, और ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, न्यूट्रिएंट को, हार्मोन को और मिनरल को, इन सब को भी सर्कुलेट करता है ब्लड हमारी बॉडी में। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होती है, हम लंग्स से सांस लेते हैं तो लंग्स के अंदर जाती है, लेकिन वो लंग्स से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। कौन सर्कुलेट करता है, ब्लड सर्कुलेट करता है। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी में हर सेल में बनती है। हाँ, क्योंकि जो सेल्स है वे रेस्पिरेशन करते हैं, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बन निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से सभी पार्ट से इकट्ठी होकर लंग्स में आती है, वो भी ब्लड सर्कुलेट करता है। वैसे ही न्यूट्रिएंट, हार्मोन और मिनरल, ये सभी ब्लड के द्वारा सर्कुलेट होते हैं। वाटर हेल्प इन मेंटेनिंग यूनिफॉर्म बॉडी टेम्परेचर बाय द डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट। कह रहे हैं कि एक काम और भी है पानी का, वाटर का, कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है वाटर। इन समर आवर बॉडी प्रोड्यूस स्वेट विच ऑन इवेपोरेशन फ्रॉम द स्किन हेल्प कीप इन बॉडी कूल। गर्मियों में हमने देखा है कि हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, तो जब वो पसीना निकलेगा तो हमारी बॉडी से पसीना सूख जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है वो, तो जिससे कि हमारी जो स्किन है, त्वचा है, वो कूल फील करती है, ठंडा फील करती है, क्योंकि जब इवेपोरेशन होता है तो जो पसीना है, स्वेट है, वो बॉडी की हीट लेकर इवेपोरेट होता है। अगला जो टॉपिक है वो रफेज और डाइटरी फाइबर। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट एंड वूल ग्रेन कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ सेलुलोज। जो हरी सब्जियां होती है, फ्रूट है,
ग्रेन, इनके पास ज्यादा मात्रा में सेलुलोज होता है। दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी, जो सेलुलोज है वो हमारी बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जाता है। सेलुलोजिक डाइटरी फाइबर constitute the roughage. Roughage help in bowel movement and prevent constipation. तो इसमें बताया कि सेलुलोजिक जो डाइटरी है, जो ऊपर हमारा टॉपिक का नाम है ना, रफेज और डाइटरी फाइबर। सेलुलोज डाइटरी फाइबर है वो रफेज को कॉन्स्टिट्यूट करती है। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है बनना। रफेज हेल्प इन bowel movement and prevent constipation. Roughage is of two types, soluble and insoluble. देखो पहली लाइन में तो ये बताया कि जो रफेज है वो बोवल मूवमेंट में हेल्प करती है, और उसके बाद कह रहा है कि रफेज दो टाइप की होती है, एक सोलूबल एक इनसोलूबल। सोलूबल जो मिक्स हो जाए, इनसोलूबल जो मिक्स ना हो। और ये जो सोलूबल इनसोलूबल है ये वाटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वाटर के अंदर सोलूबल होती है या फिर इनसोलूबल होती है, डिपेंडिंग ऑन देयर सोलूबिलिटी इन वाटर। सोलूबल फाइबर गिव यू ए फीलिंग ऑफ फुलनेस आफ्टर ईटिंग। कह रहा है कि जो सोलूबल फाइबर है वो जब हम ईट करते हैं तो उससे हमें फुलनेस की फीलिंग आएगी, जो सोलूबल फाइबर है। जैसे कि हमने फाइबर कुछ ईट किया है, खाया है, अगर वो सोलूबल है तो उससे हमें ये फील होगा कि हम हमारा पेट भर चुका है, इस तरह की कुछ फीलिंग आएगी। इट इज फाउंड इन वेरिंग अमाउंट इन ऑल प्लांट एंड फूड, जो जितने भी प्लांट फूड होते हैं, जो हमें प्लांट से मिलने वाला खाना है, उन सब के अंदर ये प्रेजेंट होता है सोलूबल जो फाइबर है वो। फूड सोर्स विच हैव सोलूबल फाइबर आर पी, कुछ एग्जांपल भी बता रखे हैं जो सोलूबल फाइबर के कुछ एग्जांपल है। जैसे पी है मटर, सोयाबीन, ओट, बेरी, एप्पल, ऑरेंज, ककम्बर, ये सब इससे एग्जांपल है। अब उसके बाद इनसोलूबल फाइबर की बात कर रहा है। इनसोलूबल फाइबर लाइक ए laxative and is found in food source such as wool, wheat। अब जो insoluble फाइबर है वो लैक्सेटिव की तरह होता है और इज फाउंड इन फूड सोर्स, इस तरह के खाने में मिलता है जिसे कि वूल व्हीट, वूल ग्रेन, टमाटो, कॉलीफ्लावर, कैरेट, रेडिश, इन सब में इनसोलूबल फाइबर प्रेजेंट होता है, जो इनसोलूबल फाइबर है। नेक्स्ट है मिनरल डेफिशिएंसी। हमारी बॉडी के अंदर जो मिनरल होते हैं उनकी कमी भी हो जाती है, उसके कारण कुछ डिजीज हमने ऊपर वाली टेबल में पढ़ी थी, जैसे कि ये वाली टेबल है। देखो ये मिनरल है और इनके सोर्स और इनके फंक्शन, फंक्शन के जो काम होते हैं, और कुछ डिजीज भी थी, जैसे यहाँ पर एनीमिया डिजीज आई है, गाइटर डिजीज आई है, ये मिनरल की कमी के कारण आई थी। अगर मिनरल की कमी हो जाती है तो डेफिशिएंसी के कारण काफी सारी डिजीज हो जाती है, उनके कुछ पढ़ने हैं। कैल्शियम डेफिशिएंसी, अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो सीधी सी बात है कैल्शियम से हमारी बोन्स है वे मजबूत होती है, बोन्स और टीथ, तो उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। द रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम इज मच मोर इन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर। बोल रहा है कि जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी कैल्शियम है वो रिक्वायर उसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होता है, ग्रोइंग जिसकी ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, जो प्रेग्नेंट लेडी है और जो लैक्टिंग मदर है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, हड्डियों के लिए और दांत बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। ड्यू टू डेफिशिएंसी दे बिकम वीक एंड फर्जाइल। बोल रहा है कि अगर इसकी मिनरल की कैल्शियम है जो इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इससे जो हमारी बोन है वे वीक हो जाएगी और फर्जाइल हो जाएगी। ब्लड मसल्स एंड नर्व आल्सो यूज इट इन स्मॉल क्वांटिटी। बोल रहा है कि जो ब्लड है, हमारा खून है, और जो मसल्स है, मांसपेशियां है, और जो नर्व है, वो कैल्शियम उसका यूज करते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में करते हैं, थोड़ी क्वांटिटी में। ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी इन डाइट, contraction of heart become faulty and cramp pain may be felt in various part of the body। अब दूसरी में कह रहा है, अगली नेक्स्ट लाइन में बताया इसने, अगर डेफिशिएंसी इन डाइट हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो इससे जो हमारे हार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना और रिलैक्स का मतलब होता है उसका फूल जाना। तो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ता और फूलता रहता है। अगर
कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कंप्लीटली नहीं हो पाएगा, फॉल्ट आ जाएगा उसमें। और क्रम्पी पेन होता है जो कई बार हमारी बॉडी में कई पार्ट में अपने आप होने लगता है जब हम कोई हैवी वर्क करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या फिर भागते हैं दौड़ते हैं, तो किसी बॉडी के किसी एक पार्ट में पेन होने लगता है, तो उसको बोलते हैं क्रम्प पेन। ये इंक्रीज हो जाएगा हमारी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी रहेगी तो, पर्टिकुलरली इन द लार्ज मसल्स ऑफ द लेग। कई बार ये जो हमारी पैरों की जो बड़ी बड़ी मसल्स होती हैं उनमें होता है क्रम्पी पेन। बोन ऑफ एन इंडिविजुअल बिकम फ्रजाइल, टूथ डिके एंड जनरल irritability और अदर सिम्टम ऑफ द डेफिशिएंसी। कैल्शियम की डेफिशिएंसी कुछ और भी प्रभाव बताए जैसे टूथ डिके, दांत खराब हो जाना, जनरल इरिटेबिलिटी और सम अदर सिम्टम, ये कुछ सिम्टम है जनरल इरिटेबिलिटी। फॉस्फोरस डेफिशिएंसी है अगला जो मिन, डि, मिन, मिनरल की डेफिशिएंसी पढ़नी है फॉस्फोरस के बारे में। फॉस्फोरस along with calcium is needed for the proper development of nerve cells, bone and teeth। फॉस्फोरस क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये नर्व सेल को मेंटेन करता है, बोन को और टीथ को। नर्व सेल्स हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होती है, काफी बड़ी सेल होती है, और उसका काम होता है कि मैसेज को ट्रांसफर करना। जो हमारी बॉडी के मैसेज होते हैं उनको ट्रांसफर करती है हमारी बॉडी में नर्व सेल। तो इन सब के लिए, बोन्स के लिए, टीथ के लिए, नर्व सेल के लिए फॉस्फोरस जरूरी है। इट इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट। जो कार्बोहाइड्रेट फैट हम ईट करते हैं, खाने में, फूड में होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी फॉस्फोरस इम्पोर्टेंट है। लॉस ऑफ वेट, रिटार्डेड ग्रोथ एंड जनरल वीकनेस अकर ड्यू टू आयरन एंड फॉस्फोरस डेफिशिएंसी। अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर आयरन और फॉस्फोरस नहीं होगा तो हमारी बॉडी का जो वेट है वो लूज हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। रिटार्डेड ग्रोथ हो रही है, जो ग्रोथ कंप्लीटली नहीं हो पाएगी। वीकनेस आ जाएगी बॉडी में अगर हमारी बॉडी के अंदर आयरन और फॉस्फोरस नहीं होगा देन। तो आयरन की डेफिशिएंसी के भी कुछ रिजल्ट होते हैं। आयरन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। ऊपर हमने पढ़ा था आयरन के बारे में कि आयरन हमारी बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन जो ब्लड के अंदर होता है, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में। एंड inadequate intake ऑफ आयरन लीड टू एन कंडीशन नोन एज एनीमिया। अगर हमारी बॉडी में आयरन कंप्लीट नहीं होगा, ज्यादा जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में नहीं खाएंगे हम आयरन वाले फूड, तो हमें एनीमिया हो जाएगा। एन एनेमिक पर्सन अपीयर पेल एंड वीक। जो एनेमिक पर्सन होता है वो, उसका जो लुक होता है वो पेल और वीक हो जाता है। द बॉडी शो फैटिग, लॉस ऑफ एपेटाइट, वाइट नेल्स एंड स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट। स्वेलिंग का मतलब होता है कि सूजन आना, हाथों पे और पैरों पे सूजन आना। वाइट नेल जो नाखून है वो सफेद हो जाएंगे। एपेटाइट हो जाएगा। लॉस, फैटिग्यू का मतलब होता है कि मोटापा आना। ये सब हो जाएगा, आयरन की कमी होती है। नेक्स्ट है आयोडीन की डेफिशिएंसी। अगर आयोडीन प्रॉपर मात्रा में नहीं खाएंगे तो क्या होगा? ये जो इसको जो नेक में सूजन आई है, ये गाइटर डिजीज है, ये वाली गाइटर इज एन आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज विच इज विड स्प्रेड इन मैनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री। हमारी बॉडी के, हमारी कंट्री के कई पार्ट में गाइटर डिजीज हो रखी है, कई बंदों को, कई पर्सन को। आयोडीन इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन। बोल रहा है कि आयोडीन हम जो खाते हैं उससे हमारी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन रिलीज होता है। सिंथेसिस का मतलब बनना, हार्मोन जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, जो वेरियस एक्टिविटी करते हैं। तो हमारी बॉडी में जब आयोडीन जाएगा तो उससे थायरोक्सिन बनता है, विच इज प्रोड्यूस बाय द थायरोक्सिन ग्लैंड। हमारी नेक में ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड, वहां से थायरोक्सिन रिलीज होता है। ए पर्सन विद गाइटर शो स्वेलिंग इन द नेक रीजन। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज कॉमन इन माउंटेन रीजन। हाँ, जो पहाड़ी एरिया है वहां पर आयोडीन की कमी हो जाती है बॉडी में। वेयर द सोइल एंड वाटर आर पोर इन आयोडीन। जहाँ पर मिट्टी और पानी है उनमें आयोडीन नहीं होता है। आयोडीन नहीं होता है तो जो नेक के अंदर थायराइड ग्लैंड है वहां से थायरोक्सिन रिलीज नहीं हो पाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन, और थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं हो पाएगा तो जो बॉडी का जो फैट है, प्रोटीन है, वो किसी एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है।
जैसे यहाँ पर हो रखा है इकट्ठा। ये आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण होता है, इसलिए जो आयोडीन युक्त नमक है वो नेसेसरी होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस डाइट को पढ़ेंगे हम।